हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें अभी हम लोग भूमिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भूमिका को इंग्लिश में रोल कहते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग परिस्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। परिस्थिति क्या होती है, उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, विभिन्न विचारकों ने क्या कहा है, सभी के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। परिस्थिति की भूमिका से क्या संबंध होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। क्योंकि परिस्थिति समाज में जो एक सामाजिक पद दिया गया है, उसी से जो उस व्यक्ति को जो पद मिला है और जो भूमिकाएं वो निभाता है या जो उत्तरदायित्व वो अपना निभाता है, उससे संबंधित उसी को भूमिका कहते हैं। तो परिस्थिति के बिना भूमिका अधूरी है और भूमिका के बिना परिस्थिति अधूरी है। दोनों ये कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या राल्फ लिंटन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि भूमिका जो होती है वो परिस्थिति की गत्यात्मक पहलू है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा, तो अर्थ तो हम लोग समझ लिए। परिस्थिति से संबंधित, समाज में कोई भी परिस्थिति किसी व्यक्ति को दिया गया है, उससे संबंधित जो भी उत्तरदायित्व निभाए जाते हैं या व्यवहार किए जाते हैं, उसी को भूमिका कहते हैं। फटाफट अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि विभिन्न विचारकों ने भूमिका के बारे में क्या कहा है, जिससे कि हम लोग को भूमिका का जो मीनिंग है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो संस्कृति के द्वारा जो परिभाषित किया गया रहता है कि फला व्यक्ति को समाज में ये पद मिला है तो उसको इस प्रकार से उस कार्य करने हैं या उससे संबंधित उसको अपना जो भी कार्य निष्पादन करना है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग करना है। तो फेयरचाइल्ड की जो कथन है, इसमें की टर्म आप लोगों का अपेक्षित कार्य या व्यवहार और समूह या संस्कृति आ जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किंग्सले डेविस का कथन है कि भूमिका वह ढंग है, यहाँ पे ढंग की बात किंग्सले डेविस करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात किंग्सले डेविस करते हैं। इलियट एवं मैरिल का कथन है कि भूमिका वह कार्य है। इन्होंने कार्य की बात की है, वहीं पे फेयरचाइल्ड ने अपेक्षित कार्य या व्यवहार की बात की है, जबकि इलियट और मैरिल ने कार्य की बात की है, जिसे वह अर्थात व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो जैसी जैसी परिस्थिति होती जाती है वैसी वैसी उसकी भूमिका होती जाती है। सार्जेंट का कथन है कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है। तो यहाँ पे इनका जो की टर्म ये आता है कि इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है, जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति में ठीक समझता है। तो समूह के सदस्य उससे क्या प्रत्याशाएं करते हैं या उम्मीद करते हैं या अपेक्षाएं करते हैं, उसी के अनुसार वो कार्य करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सार्जेंट के कथन में सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान होता है ये, और ये प्रत्याशाएं होती हैं समूह के सदस्यों की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कथन है राल्फ लिंटन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर रोल और स्टेटस की बात की जाए तो परिस्थिति और भूमिका राल्फ लिंटन के बिना अधूरी है, क्योंकि इन्होंने परिस्थिति और भूमिका को जो डिफाइन किया है बहुत ही डिटेल में डिफाइन किया है। और इनकी एक बुक 1936 में प्रकाशित हुई थी, आप लोगों को याद होगा, द स्टडी ऑफ मैन। इस बुक में इन्होंने परिस्थिति और भूमिका के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो ये बुक भी याद रखिएगा आप लोग, ये सन भी याद रखिएगा आप लोग, और इनके कथन कौन से हैं वो जरूर याद रखना है। भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता की बात राल्फ लिंटन करते हैं। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों
सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे राल्फ लिंटन के कथन में जो की टर्म निकल के आता है वो अभिवृत्तियाँ हैं, सामाजिक मूल्य हैं और व्यवहार हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस साथ में ही सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता की बात राल्फ लिंटन करते हैं। हार्टन एवं हंट का कथन है कि एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। तो इनका जो की टर्म है विशिष्ट सामाजिक पद है, ठीक है। उसके साथ ही व्यक्ति जो विशिष्ट सामाजिक पद धारण करता है उसी के अनुसार उसको जो व्यवहार करना था उसी को भूमिका कहता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक कथन और है, ये है ब्रूम तथा सेल्जनिक का। इन्होंने कहा है कि एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान। यहाँ पे जो हार्टन एवं हंट का कथन है और ब्रूम तथा सेल्जनिक का, इन दोनों के कथन में डिफरेंस आता है कि इन्होंने व्यवहार के प्रतिमान को एक्स्ट्रा ऐड किया है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ व्यवहार करने की बात करते हैं और इन्होंने कहा है, जस्ट घुमा दिया है बात को, कि एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगबन एवं निमकाव का कथन है कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना भूल गई, यहाँ पे आप लोग सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग की बात करते हैं। सॉरी, आगबन एवं निमकाफ। आगबन एवं निमकाफ ने कहा है कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित, सभी पदों की बात नहीं हो रही, एक किसी विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाएं क्या है, लोगों की अपेक्षाएं क्या होती हैं, प्रत्याशाएं क्या होती हैं और व्यवहार प्रतिमान क्या है, इन सभी के योग जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। तो कर्तव्यों एवं सुविधाओं के समावेश होने की बात आगबन एवं निमकाफ कहते हैं। लुंडबर्ग का कथन है कि सामाजिक भूमिका किसी समूह या परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। तो यहाँ पे लुंडबर्ग के कथन में जो हाईलाइट है, यहाँ पे मैंने 2-3 कथन में हाईलाइट नहीं की हूँ तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, लेकिन आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन्होंने कहा सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान, प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान जो है ये जो भूमिका कहलाता है, ये बात लुंडबर्ग कहते हैं। गिन्सबर्ग का कथन है कि परिस्थिति एक पद होता है। गिन्सबर्ग ने कहा कि परिस्थिति क्या होता है, एक पद होता है, जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है। तो प्रत्याशित ढंग जो है ये की टर्म हो जाता है गिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग इन्हें कह सकते हैं उनके कथन में। किम्बॉल यंग कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है अथवा करवाता है उसे हम भूमिका कहते हैं। तो किम्बॉल यंग का जो कथन है भूमिका से संबंधित बहुत ही ईजी है कि व्यक्ति जो कार्य करता है अथवा करवाता है उसी को भूमिका कहते हैं। इसको तो हम लोग यूं ही याद कर सकते हैं। ये कथन किम्बॉल यंग का है। राल्फ लिंटन की बात करते हैं तो इन्होंने भूमिका को परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू मानते हैं। ये बात हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस कर ली है। अच्छा, भूमिका की विशेषताएं क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पद को, किसी परिस्थिति को धारण कर लिया है तो उसके अनुसार अपेक्षित जो व्यवहार समूह के द्वारा की जाती है उसी को भूमिका कहते हैं। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के अनुसार होता है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में निभाई जाती है। तो जैसे अगर एक पिता की भूमिका है तो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पिता की भूमिका निभा रहा है तो कोई पुत्र है,
या कोई पुत्र की भूमिका यदि निभा रहा है तो उसके माता पिता हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एक भूमिका जो होती है वो एक पक्षीय नहीं होती है, एक अपने ही हम सिर्फ निभा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे परिस्थिति और भूमिका के कंपेयर में होती है और या उसके रेफरेंस में लिया जाता है, संदर्भ में लिया जाता है। चौथा पॉइंट है कि अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता है। तो अगर हम जिस प्रकार से एक माँ की भूमिका में है तो वहाँ पे अलग व्यवहार होगा, एक बहन की भूमिका में रहेंगे तो एक अलग व्यवहार होगा, एक दोस्त की भूमिका में है तो वहाँ पे एक अलग व्यवहार करने का तरीका होगा। तो अलग अलग भूमिकाओं को निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार भी किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। सॉरी। तो कोई भी व्यक्ति है, उसको जो प्रदान की गई है भूमिका, उसका निर्वाह जो है वो कितना योग्य है, उसके लिए वो कितना क्षमताशील है, उसका इंटरेस्ट कितना है। अब पिता की भूमिका की बात करें तो सारे पिता लोग अपने बच्चों के साथ एक जैसी भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि वो उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि और उनकी मनोवृत्ति, उनका कैसा मानसिक स्थिति है, उनके क्या सोचने विचारने का तरीका है, उसके अनुसार ही वो निभाते हैं। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। अन्य छोटी मोटी जो भूमिकाएं होती हैं उसे जनरल रोल या फिर सामान्य भूमिकाएं कहते हैं, और जो मुख्य भूमिका है इसे ही की रोल कहते हैं। तो अभी अगर समाज में मान लेते हैं कि जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों, तो उनकी जो की रोल है, मुख्य भूमिका है, वो देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री की है। हालांकि वो किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के दोस्त भी हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका है वो उनकी है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की। वहीं पे जो जनरल है, बाकी भूमिकाएं जैसे कि दोस्त की भूमिका या फिर भाई की भूमिका या फिर बेटी की भूमिका, तो ये जो है वो सामान्य भूमिकाएं कहलाएंगी, जबकि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की भूमिका है वो मुख्य भूमिका कहलाएगी। भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है, क्योंकि परिस्थिति के बिना भूमिका हो ही नहीं सकती है। चूँकि परिस्थितियाँ प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती हैं। तो अब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम किसी की बेटी हैं, अगर ये हमने एग्जाम्पल लिया तो ये तो प्रदत्त है, हमें मिला हुआ है, और हमें जो मैं अपनी बेटी होने की भूमिका निभाऊंगी वो प्रदत्त कहलाएगी। लेकिन हमने अगर समाज में कुछ अचीव किया है, जैसे कि अगर हम पहले हम एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उसकी भूमिका निभाए, बाद में हमने एक जॉब ले ली, एक टीचर बन गए, उसकी भूमिका निभाएंगे, उसके बाद में कुछ और हमने समाज में अर्जित कर लिया, कुछ और भी दूसरे पोस्ट पे चले गए, पद पे चले गए, तो उसकी भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार से जो भूमिकाएं भी होती हैं वो भी दो प्रकार की उसी के अनुसार होती हैं कि परिस्थिति अर्जित है तो भूमिका भी अर्जित होगी, और परिस्थिति यदि प्रदत्त है तो भूमिका भी प्रदत्त होगी। भूमिका गतिशील एवं परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। तो इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अगर हम बहुत ही पहले के समय में चले जाएं तो उस समय, जिस समय कहेंगे कि गुरुकुल की प्रथा थी, तो उस समय गुरु और शिष्य की जो परंपरा हमें देखने को मिलती है उसमें भी हम शिक्षा का अर्जन करते थे, लेकिन वो जो तरीका था वो बिल्कुल अलग तरीके से था। आज का जो समय है, हम जिसमें आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आज की स्थिति हम देखेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये भूमिका से संबंधित कथन थे और उनकी विशेषताएं थी।
अपने नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में समझेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भूमिका से संबंधित बहुत सारे अवधारणाएं दी गई हैं, उसको हम लोग विभिन्न विचारकों ने अलग अलग भूमिकाओं की भी बात की है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।